परेड कमांडर श्री जशनदीप सिंह रंधावा परेड निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन, कृपया मुख्य अतिथि को अगवानी करें। मुख्य अतिथि महोदय ने सहज ही आग्रह स्वीकार किया। परेड निरीक्षण के लिए उनके साथ जा रहे हैं पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं परेड कमांडर। आज का दिन हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रपति निशान प्राप्त करना अपने आप में एक कठिन चुनौती है। देश की सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान देश की सेना, सशस्त्र बलों और पुलिस संगठन जिसने देश सेवा में 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, वह राष्ट्रपति निशान के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रपति निशान इस बात का प्रतीक है कि निशान धारक संगठन गुणवत्ता, सेवा, सुरक्षा और कर्तव्य निष्ठा में अग्रणी है। अलंकरण परेड में शामिल 8 कंपनियां, उनका निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय परेड के द्वितीय कमांडर एडिशनल एसपी श्री करण गोयल, कंपनी नंबर 1 की परेड कमांडर डीएसपी श्री गरिमा, कंपनी नंबर 2 के कमांडर डीएसपी श्री नवीन, कंपनी नंबर 3 के कमांडर डीएसपी श्री अर्जुन, कंपनी नंबर 4 के कमांडर डीएसपी श्री नवीन, कंपनी नंबर 5 के कमांडर डीएसपी श्री जितेंद्र, कंपनी नंबर 6 के कमांडर डीएसपी श्री विजय, कंपनी नंबर 7 के कमांडर डीएसपी श्री वरुण, कंपनी नंबर 8 के कमांडर डीएसपी श्री संदीप तथा उनके बाएं खड़े हैं परेड एडजुटेंट डीएसपी श्री विजय। 56 वर्षों में अपने कौशल, कठिन परिश्रम और निरंतर आगे बढ़ते रहने के संकल्प से हरियाणा पुलिस सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति निशान की हकदार बनी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के बाद मंच की ओर आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हम मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ पुनः स्वागत करते हैं।
परेड कमांडर श्री जशनदीप सिंह रंधावा अपने स्थान पर वापस जाते हुए और अब राष्ट्रपति निशान प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ होगी तथा राष्ट्रपति कलर को पायल पर सजाकर पवित्र करने की कार्रवाई होगी। ड्रमर्स मैदान में आगे आ रहे हैं। उनके साथ न्यू मैनेजर पार्टी। ड्रमर्स के द्वारा पुलिस निशान को सजाने के लिए ड्रमों का आधार तैयार किया जाएगा, जिसे पायल कहते हैं। पायल बनाने के लिए 10 ड्रमों का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ड्रमर्स पायल बना रहे हैं। सबसे पहले 6 साइड ड्रम रखे जा रहे हैं। और अब इन साइड ड्रम के ऊपर 3 टैनर रखे जा रहे हैं।
इन सब के ऊपर एक बेस ड्रम लगाया जा रहा है और इस प्रकार राष्ट्रपति निशान को सजाने के लिए आधार तैयार हो चुका है। इस पर निशान को सजाया जाएगा। मैनेजर पार्टी मंच के सामने दाहिनी तरफ। सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध, कृपया निर्धारित स्थान से आगे न जाएं। प्रधान सिपाही रजनीश अति सम्मानीय पुरस्कार को कलर केस में बड़े ही सम्मान व निष्ठा के साथ लेकर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं द्वितीय परेड कमांडर श्री करण गोयल, हरियाणा पुलिस सेवा व परेड एडजुटेंट श्री विजय डीएसपी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए निशान से कलर केस को हटाते हुए राष्ट्रपति निशान को कलर केस से हटाते हुए और अब इस सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति निशान को पायल पर सजाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय पल को तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। और अब राष्ट्रपति निशान को पायल पर सजाया गया है। राष्ट्रपति निशान पुलिस द्वारा निरंतर की जा रही सराहनीय सेवा, उसके शौर्य और समर्पण की पहचान है। धर्मगुरु पवित्र पाठ का पठन करने के लिए अपने स्थान पर जाते हुए पंडित श्री संदीप शर्मा, मौलाना तसव्वुर हुसैन, ग्रंथी श्री अमरजीत सिंह, फादर श्री सुमेश अरुल।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः समरेत पुण्डरीकाक्षं सवाय्या भयन्त्रशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनात्मं पुण्डरीकाक्षपुनात्मम्। ओम पृथ्वीत्वाधृतालोकात् देवितुं शृणुनाथहिता त्वाञ्चधार्य मां देवीं पवित्रं कुरु शासनम्। ओम आधारशक्ते नमः। क्रम भूमिनं सुखासनाय नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। जयकाराय वीरबजरंगी हर हर महादेव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा असिना आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अरदास इक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई तिहाई फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाई अठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद्यावे तहाय सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सब थाई होना जी सहाय। दशा पातशाहियों के आत्मिक जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शनदार का ध्यान धर के बालना जी श्री वाहिगुरु। हे निमाणे दे मान सतगुरु निताने दे तान सतगुरु ने ओटियां दी ओट धन धन गरीब निवास साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप दे चरणा कमलों पास अरदास बेनती ओड़ी प्रार्थना छे पिता वाहिगुरु। भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रपति निशान हरियाणा पुलिस नूं अलंकृत किया जा रहा है। दाता जी मेहर कृपा करनी चढ़दियां कला बख्शिश करनी है। देश सेवा बर मोहि यह शुभ कर्मन ते कबू न टरूं ना डरूं अरसों जब जाए लरूं। निश्चय करे अपनी जीत करों दे महावाक्य अनुसार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी। सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया जो उन पर विश्वास करते हैं सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान शाश्वती ईश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु हम आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जा रहा है। ये निशान प्यार का निशान है, सेवा का निशान है, हिम्मत का और सुरक्षा का निशान है। इस निशान को आशीष प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु आप सेवा कराने नहीं सेवा करने के लिए संसार में आए। इस हरियाणा पुलिस को आपने सेवा करने के लिए संसार की, देश की और समाज की सेवा और सुरक्षा के लिए आपने चुना है।
हरियाणा पुलिस को अनुग्रह आशीष से भर दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, हर प्रकार की अनुराग और अनुग्रह इन्हें प्रदान कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस निशान को आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सर्वधर्म समभाव एक ऐसी अवधारणा है जो सभी धर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले रास्तों के गंतव्य की समानता को मूर्त रूप देती है। मैत्री भाव समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव तथा समभाव होना ही धर्म है। पवित्र पाठ का पठन करने के बाद धर्मगुरु वापस जाते हुए डीएसपी श्री अमन हरियाणा पुलिस सेवा ध्वज अधिकारी के रूप में निशान धारण करने के लिए आगे आ रहे हैं। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निशान प्रदान करने की विधि के लिए आमंत्रित करने मंच की ओर आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया निशान प्रदान करने के लिए मुख्य सलामी मंच तक मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करें। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया निशान अलंकरण विधि के लिए निर्धारित स्थान तक माननीय मुख्य अतिथि एवं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा को अगवानी करें। और अब यह ऐतिहासिक पल कुछ ही पल दूर है। मुख्य अतिथि महोदय एवं आदरणीय और अब वह गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण ध्वज अधिकारी श्री अमन आत्मविश्वास के साथ निशान को स्वीकार करते हुए हरियाणा पुलिस के लिए ये गौरवमयी पल, जोरदार तालियों के साथ इस पल का अभिनंदन करें। राष्ट्रपति निशान ऊर्जा प्रदान करता है, उत्तरदायित्व निर्वहन की, यह शक्ति प्रदान करता है कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने की। अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय पल को तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। अतिथि महोदय एवं माननीय हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री निशान प्रदान करने के बाद मंच की ओर आते हुए
और परेड कमांडर अपने स्थान पर जाते हुए मेरा अनुरोध मुख्य अतिथि महोदय से कि वे मंच पर अपना स्थान ले लें। धन्यवाद श्रीमान। ड्रम उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। उनके साथ ही ह्यूमैनिटी पार्टी व निशान के अंगरक्षक।
ड्रमर्स ड्रम उठा रहे हैं जिनसे पायल बनाई गई थी। जिस क्रम में रखे गए थे उसके विपरीत क्रम में उठाए जा रहे हैं। ड्रम वादक अपना स्थान लेने के लिए वापस जाते हुए निशान अंगरक्षक निशान को गर्व व जोश के साथ परेड में शामिल करने की कार्यवाही करते हुए निशान परेड में शामिल होने के लिए अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए अब निशान को परेड द्वारा सम्मान दिया जाएगा। कृपया सभी सावधान खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को ऊपरी मंच पर सलामी लेने हेतु आग्रह करें।
अब आपके सामने समारोह मार्च पास्ट होगा। परेड पहले धीरे चाल में और फिर तेज चाल में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरेगी। परेड कमांडर परेड के संचालन हेतु अपने स्थान पर जाते हुए जवानों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें विश्वास है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल में भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। आप देख रहे हैं कि मंच के बाएं ओर परेड में शामिल सभी 8 कंपनियां निकट कॉलम बनाकर थंब कर रही हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया मुख्य अतिथि महोदय की मुख्य सलामी मंच तक अगवानी करें। परेड कमांडर श्री जशनदीप सिंह रंधावा भारतीय पुलिस सेवा की अगुवाई में धीरे चाल में शानदार मार्च पास्ट मंच से आगे बढ़ती हुई
द्वितीय परेड कमांडर श्री करण गोयल हरियाणा पुलिस सेवा मंच की ओर सधे हुए कदमों से बढ़ते हुए नंबर 1 कंपनी की कमान संभाले हैं डीएसपी गरिमा। पीएसआई मीना व पीएसआई लोहीना। कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, उनके साथ हैं पीएसआई सनमजीत व पीएसआई रोहित। कंपनी नंबर 3 की कमान संभाले हैं डीएसपी अर्जुन, उनके साथ हैं पीएसआई सनेश व पीएसआई सुनील कुमार। कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, उनके साथ हैं पीएसआई मुकेश व पीएसआई बिंदर। और अब जोश के साथ पुलिस निशान को संभाले डीएसपी अमन। उनकी अगुवाई में निशान टोली। कंपनी नंबर 5 की कमान संभाले हैं डीएसपी जितेंद्र, उनके साथ हैं पीएसआई संदीप व पीएसआई राहुल। कंपनी नंबर 6 की कमान संभाले हैं डीएसपी विजय कुमार, उनके साथ हैं पीएसआई विशाल व पीएसआई दीपक। कंपनी नंबर 7 की कमान संभाले हैं डीएसपी वरुण, उनके साथ पीएसआई रवि व रविकांत। और अंत में कदम से कदम मिलाकर बढ़ती हुई कंपनी नंबर 8 डीएसपी संदीप व पीएसआई राहुल व पीएसआई प्रीतम, साथ में एडजुटेंट डीएसपी विजय। एक नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के साथ ही हरियाणा पुलिस अस्तित्व में आई। गठन के समय हरियाणा राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 6 जिलों और 1 पुलिस रेंज में विभाजित किया गया था। अपराध और संबंधित मामलों के कुशल नियंत्रण के लिए और शांति बनाए रखने के लिए वर्तमान में राज्य को 4 पुलिस कमिश्नरी और 5 पुलिस मंडलों में विभाजित किया गया है। इन पुलिस मंडलों को आगे 19 पुलिस जिलों में बांटा गया है। राजकीय रेलवे पुलिस के लिए समस्त हरियाणा को रेलवे पुलिस जिला माना गया है। हरियाणा पुलिस को 402 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है, जिसमें 33 महिला पुलिस स्टेशन और 29 साइबर पुलिस स्टेशन शामिल हैं। और अब परेड धीरे चाल से तेज चाल में। हरियाणा पुलिस की वीरता के लिए 56 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए 85 राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवाओं के लिए 650 पुलिस पदक, जीवन रक्षा के लिए 11 प्रधानमंत्री पदक, विशेष कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनेक पुलिस पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित किया गया है। पुलिसिंग के अलावा हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट खेल पहचान हासिल की है। खिलाड़ियों को रोजगार देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हरियाणा पुलिस को युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब परेड कमांडर श्री जशनदीप सिंह रंधावा भारतीय पुलिस सेवा की अगुवाई में तेज चाल में शानदार मार्च पास्ट मंच की ओर बढ़ते हुए
द्वितीय परेड कमांडर हैं श्री करण गोयल, हरियाणा पुलिस सेवा, मंच की ओर सदे हुए कदमों से बढ़ते हुए। कंपनी नंबर 1 की कमान संभाले हैं डीएसपी गरिमा, उनके साथ हैं पीएसआई मीना और पीएसआई लोहीना। कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, उनके साथ हैं पीएसआई सनमजीत व पीएसआई रोहित। कंपनी नंबर 3 की कमान संभाले हैं डीएसपी अर्जुन, पीएसआई सनेश व पीएसआई सुनील कुमार। कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, पीएसआई मुकेश व पीएसआई बिंदर। और अब जोश के साथ पुलिस निशान को संभाले डीएसपी अमन व निशान टोली। कंपनी नंबर 5 की कमान संभाले हैं डीएसपी जितेंद्र, उनके साथ हैं पीएसआई संदीप व पीएसआई राहुल। कंपनी नंबर 6 की कमान डीएसपी विजय व पीएसआई विशाल व पीएसआई दीपक। कंपनी नंबर 7 की कमान संभाले हैं डीएसपी वरुण, उनके साथ हैं पीएसआई रवि व रविकांत। और अंत में कदम से कदम बढ़ाती हुई 8वीं टोली डीएसपी संदीप, पीएसआई राहुल व प्रीतम, साथ में एडजुटेंट डीएसपी विजय। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए समय समय पर 4 पद्मश्री पुरस्कार, 3 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार, 1 ध्यानचंद पुरस्कार, 1 टेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और हरियाणा सरकार द्वारा 31 भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस देश में हो रही उन्नति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। अब परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी और माननीय मुख्य अतिथि को सलामी देगी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से निवेदन, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को दूसरी मंच से सलामी हेतु आग्रह करें।
मेरा निवेदन पुलिस महानिदेशक हरियाणा से कि वह स्वागत संबोधन दें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री TVSN प्रसाद, विशिष्ट अतिथिगण एवं हरियाणा पुलिस के सभी सेवानिवृत्त तथा कार्यरत मेरे साथी अधिकारीगण एवं प्यारे जवानों, सर्वप्रथम मैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद इस समारोह में आने पर हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जो आज यहां उपस्थित हैं। राष्ट्रपति निशान प्रदान करने के शुभ अवसर पर आज यहां आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और निसंदेह ही हमें और अधिक लगन तथा समर्पण की भावना से हरियाणा के नागरिकों की सेवा करने के लिए उत्साहित करेगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा पुलिस का नेतृत्व करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। आज का यह ऐतिहासिक दिन हरियाणा पुलिस के प्रत्येक सदस्य के समर्पण, बहादुरी और कड़ी मेहनत का परिणाम है। महोदय, हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के 56 वर्षों के पश्चात आपके कर कमलों से आज यह राष्ट्रपति निशान हरियाणा पुलिस को मिल रहा है। यह हमारे लिए और भी हर्ष और उल्लास का विषय है। हरियाणा पुलिस प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी रही है। हमारे वीर और कर्मठ जवानों के परिश्रम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण और कर्तव्य की वेदी पर दिए गए बलिदान के फलस्वरूप ही हम राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति निशान न केवल हमारी अब तक की स्वर्णिम उपलब्धियों की पहचान है, बल्कि भविष्य में और भी अधिक मनोबल तथा ऊर्जा के साथ हरियाणा वासियों की सेवा करने का एक प्रेरक स्रोत भी है। मैं पुनः हरियाणा पुलिस के प्रत्येक सदस्य को उसकी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए हम सब इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव मनाएं और हरियाणा पुलिस के उज्जवल भविष्य की कामना करें। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री हरियाणा से, कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन दें। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा पुलिस के राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं। भगवान हरि की पावन धरा हरियाणा व दानवीर करण की नगरी करनाल आगमन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से न केवल इस समारोह की गरिमा बढ़ी है, बल्कि हम सबको एक नया उत्साह, नई ऊर्जा भी मिली है।
इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित बहुत ही कर्मठ जनता के प्रति हर वक्त सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी तथा मंचस्थ सभी मंत्रीगण और अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा का अंदाज और हरियाणा का मिजाज कुछ हटकर है। ये अंदाज और मिजाज हरियाणा के खान पान, हरियाणा की बोली और यहाँ के रहन सहन में बखूबी नजर आता है। यही कारण है कि चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, कृषि में आत्मनिर्भरता का विषय हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उद्योग के फलने फूलने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा या बहादुरी तथा जन कल्याण का विषय हो, आज हर मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। मुझे यह बताते हुए भी आनंद की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा पुलिस को पहली बार राष्ट्रपति निशान प्राप्त हुआ है, जो पुलिस द्वारा पिछले 56 वर्षों में की गई जन सेवा, बलिदान और कई उपलब्धियों का सम्मान है। क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व मेरे पास है, इसलिए मुझे और भी आनंद की अनुभूति हो रही है कि ये मेरे गृह मंत्री कार्यकाल में दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और मानवीय गरिमा के प्रति उस सम्मान को देखते हुए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस राष्ट्रपति निशान से हमारी पुलिस को सम्मानित किया गया। देश का यह सर्वोच्च सम्मान मिलने से हरियाणा पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। इससे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल और बढ़ेगा। अब हरियाणा पुलिस के सभी रैंक के अधिकारी, जवान विशिष्ट पहचान के तौर पर बाएं कंधे पर इस निशान को लगा सकेंगे। नीचे करना है, ऐसे करना है, ठीक। हमारी पुलिस ने सदैव सम्मान और गौरव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सेवा, सुरक्षा, सहयोग, ये तीन शब्द लगभग 75,000 के हरियाणा पुलिस बल को एक पहचान, एक उद्देश्य और एक ऊर्जा देते हैं। हमारी पुलिस 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट व 19 पुलिस जिलों के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने और जन सेवा के अपने दायित्व को अंजाम दे रही है। इसी दिशा में हमारी पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टरों, नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की रफ्तार पर अंकुश लगाया है। आज अपराधी अपने घरों से निकलते हुए डरते हैं। आज हमारी पुलिस दिन रात इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक स्मार्ट पुलिस की रही है, जो संवेदनशील, आधुनिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और प्रशिक्षित हो। इस लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए पुलिस को आधुनिक और अपराधियों से एक कदम आगे
रखने के लिए 0 FIR ट्रैकिया, बार कोडिंग सिस्टम, डायल 112 जो हर आवश्यकता पर व्यक्ति के पास आज एवरेज 8 मिनट में पहुंच जाती है, जिससे हर व्यक्ति को लगता है कि पुलिस मेरे आसपास है। ये सुविधाएं हमने यहाँ पर मुहैया कराई हैं। मेरा मानना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। नवीनतम उपकरणों तथा नई तकनीकों के प्रयोग किए जाने चाहिए। ट्रैफिक कार्डर को अलग बनाया जाना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है इसको भी नियंत्रित किया जा सके और रोजाना जो इसमें लोगों की जानें जाती हैं उसको बचाया जा सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग में विजिलेंस सेल स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश की रक्षा ही मेरा ईमान है। मेरे वतन में बस्ती मेरी जान है। भारत देश पर निछावर है मेरा सब कुछ। भारत देश पर निछावर है मेरा सब कुछ। मेरा देश ही मेरी पहचान है। मेरा देश ही मेरी पहचान है। इसी के साथ मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी जो विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे उन सब का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से कि वह अपना स्नेह संदेश दें। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवरपाल जी, सभी मंत्रीगण, डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएस प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, पुलिस बल के जवान व प्यारे बच्चों, आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। मित्रों, हमारे आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा को समाप्त करना हो, चाहे 35A को समाप्त करना हो। वास्तव में जम्मू कश्मीर में
आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। और साथ ही जो एक समान नागरिकता संशोधन कानून, ये जो हम लेकर के आए, जिसका आपने एक साहस किया, जिससे लाखों लोगों को भारत की नागरिकता, जो विदेशों में रह रहे थे और वहां से वापस भारत देश में आए, उनको नागरिकता मिली। इससे भी लाखों लोग अपने घर में आकर के एक स्वाभिमान से रहने के लिए और उनको अवसर मिला है। इसी प्रकार जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, ये जो बनाने का काम किया, वास्तव में भी ये सारे ऐसे उत्साहजनक कार्य हैं जो एक गृह मंत्री के नाते आपकी ओर से किए गए और देश की पुलिस को इसका एक गर्व और गौरव इसका महसूस होता है। हरियाणा पुलिस आज के इस कार्यक्रम से बहुत नई प्रेरणा और उत्साह लेकर के चल रही है। हरियाणा पुलिस को बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। दिल्ली तीन तरफ से एक प्रकार से यानी हरियाणा उसको लगता है और राजधानी के साथ लगते हुए इस माहौल में सुरक्षा का जो एक विषय होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। और जैसा 1966 से और 1984 तक, 1994 तक ये जो कार्यकाल था, उसमें कार्यकाल 10 साल का बड़ा कठिन आतंकवाद का भी हमने झेला 1984 से 1994, और उसमें हमारे यहाँ के 83 पुलिसकर्मी उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी पुलिस आधुनिक तकनीक से भी सुसज्जित है और मैं कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो पुलिस की एक दक्षता होनी चाहिए वो हमारी पुलिस में है। हमारे स्थानीय पुलिस जो भी है वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है। तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये हमने स्थापित किए हैं और साथ ही महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% वो किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। आपस में समन्वय करके हम ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल ये एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। आज राष्ट्रपति निशान के मिलने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है, हमको प्रसन्नता भी हुई है। पुलिस के सब हमारा जो काडर है वो बधाई का पात्र है। लेकिन साथ ही मैं अपने पुलिस के जवान भाइयों को जरूर ये आगाह करना चाहूंगा कि इस सम्मान से हमारा दायित्व भी बढ़ा है, क्योंकि जिन विशेषताओं को लेकर के ये एक राष्ट्रपति सम्मान हमको मिला है, वो विशेषताएं तो हमको बनाकर रखनी ही है और आगे बढ़ने के लिए आज आधुनिक काल में जिस प्रकार का एक सक्रिय पुलिस बल, स्फूर्तिदायक पुलिस बल और जिस प्रकार टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमारी आवश्यकता है, उसको भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गृह मंत्री जी, उसको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर हमको आज राष्ट्रीय सम्मान से आपने सुशोभित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूं यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह से कि वे कॉफी टेबल बुक 56 Years of Glorious सर्विस का विमोचन करने की कृपा करें।
मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मंच पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शानदार क्षण की सराहना करें। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं विनम्रता के साथ मुख्य अतिथि महोदय को उनके ओजस्वी संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं और आग्रह करती हूं पुलिस महानिदेशक हरियाणा से कि वह मुख्य अतिथि की अगवानी करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के जुझारू और सफल गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, महानिदेशक हरियाणा पुलिस श्री पी.के. अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, पुलिस अधिकारीगण और आज के इस गौरवमयी क्षण में हरियाणा पुलिस के उपस्थित सभी जवानों को मेरा नमस्कार और बधाई। मित्रों, आज मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। हरियाणा पुलिस हर एक क्षेत्र में चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो या राजधानी के नजदीक होने के कारण ढेर सारे आंदोलनों से कुशलतापूर्वक मानवीय तरीके से निपटना हो। हर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिन ने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके समय के अंदर ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये सम्मान प्रोफेशनलिज्म और उत्कृष्ट उच्च मानांकों का सर्टिफिकेशन है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सेवा के जज्बे का परिचय दिया, जनता की हर मुसीबत में खड़ा रहकर कितने विपरीत परिस्थितियों में भी आपने लोगों की मदद की, बुजुर्गों की मदद की, कमजोर और बीमार की सहायता की। इसने न केवल हरियाणा, पूरे देश भर में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी सुगंध और बहुत बड़े विश्वास की वातावरण की निर्मित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज देश जो आगे बढ़ रहा है, इसमें आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता, देश की पूर्व विदेश मंत्री और हरियाणा की लोकप्रिय नेता
सुषमा जी का भी जन्मदिन है। मैं आज सुषमा जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। अब हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आसाम, इसके बाद अब हरियाणा का नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली पुलिस बेड़े में जुड़ गया है। मित्रों, आज ये सम्मान केवल पुलिस फोर्स का नहीं हो रहा है। हरियाणा की जनता की सेवा कर कर आपने जो शौर्य, साहस और समर्पण का इतिहास रचा है, इसका भी आज सम्मान हो रहा है। 1951 में सबसे पहले यह निशान हमारी नेवी को मिला था। उसके बाद में 10 पुलिसों को और कई सीएपीएफ्स को मिला है, मगर हरियाणा को सम्मान मिलना बहुत बड़ी सम्मान की बात है। 1 नवंबर 66 से अलग राज्य के रूप में हरियाणा ने जब से अपनी सफर तय की, चालू की, तब से हरियाणा पुलिस ने हमेशा मिसालें बनाने का काम करा है। सिर्फ 1966 में 12,000 की नफरी के साथ शुरू हुई हरियाणा पुलिस आज 75,000 की संख्या तक पहुंची है और काम का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट, 19 जिले तक, रेलवे पुलिस तक पहुंची है और ये हरियाणा के लोगों के लिए, समग्र देश के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, आज यहां पर हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी हो, ऐसे राज्यों में हरियाणा का नंबर प्रथम रहता है। और विगत एक ही साल में हरियाणा पुलिस ने कई सारे अंतरराज्यीय गैंगों का सफाया करने में केंद्रीय एजेंसियों, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सफलता का मकाम हासिल किया है और मैं इसके लिए 2018 में स्थापित की गई स्पेशल टास्क फोर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर अब तक शहीद हुए 83 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि 1984 से 94 तक जो 10 साल पंजाब की पीड़ा थी आतंकवाद की, वो पीड़ा को हरियाणा ने भी झेला है, इसका सामना भी किया है और उस पर विजय भी प्राप्त करी है। ये विजय प्राप्त करते वक्त कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी शहीद हुए। इस सभी को भी मैं आज के इस स्वर्णिम अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, कई सारे सुधार मोदी जी की जो निर्देशन है कि पुलिस ने जनता के लिए काम करना चाहिए, अप्रोचेबल रहना चाहिए, आधुनिक तकनीक को अपनाकर लोगों की कठिनाइयों को कम करना चाहिए। कई सारे सुधार हरियाणा पुलिस ने करे हैं। लगभग 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन पूरे प्रदेश को समर्पित हुए हैं और केवल 112 की माध्यम से सभी आपातकालीन सेवाओं को जोड़ने का काम किया है। लाइसेंस से जुड़ी हुई सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम किया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है और हर जिले में नार्को एनकोड की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। भारत सरकार सभी राज्यों की पुलिसों को साथ में लेकर इस पर काम कर रही है और मैं
पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूं कि हम नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं और हमने संकल्प किया है कि ये जो नशा मुक्त भारत का अभियान है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही समाप्त होगा। मित्रों, 29 साइबर थाने, 309 साइबर डेस्क आज के जमाने में बहुत साइबर फ्रॉड के केसों को टैकल कर रहे हैं और इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। CCTNS के परियोजना के क्रियान्वयन में भी देश में सभी प्रमुख राज्यों में हरियाणा को पहला नंबर मिला है। ये दोनों मॉडर्नाइजेशन के काम हरियाणा पुलिस ने जो किए हैं, इसी लोगों की सहूलियत बहुत बढ़ने वाली है और अपराध दर पर बहुत बड़ा कंट्रोल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत टेक्नोलॉजी मिशन, पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आने वाली चुनौतियों को देखकर, आज की जरूरियातों को समझकर और पूरे देश भर के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त कर और कांस्टेबल से लेकर DGP तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध दर कम करने में किस प्रकार से हो, इसके लिए काम कर रहा है। ये दोनों जो योजनाएं आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देश में सर्वप्रथम नंबर प्राप्त किया है, इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप टेक्नोलॉजी मिशन को अच्छे तरीके से आत्मसात करेंगे। जुलाई 2021 में 112 की सेवाएं शुरू हुई और इतने कम समय में 86 लाख से ज्यादा कॉल 112 पर रिसीव कर उसको रिस्पॉन्ड कर एक समग्र भारत का विक्रम बनाने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। और रिस्पॉन्स का जो समय, औसत प्रतिक्रिया समय पहले 11 मिनट 36 सेकंड था, उसको आपने कम कर 8 मिनट 22 सेकंड किया है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिए भी मैं हरियाणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, एंटी करप्शन एजेंडा जो आपने लिया है, उसने कुल 1303 छापे मारकर बहुत बड़ा योगदान हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग 2014 से कई आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, ये तीनों ऐसे नासूर थे जिसका दंश हमारे देश ने कई दशकों से झेला है। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है और रिकॉर्ड यात्री देश भर से टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये बड़ा संतोष का विषय है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। इसी तरह से पूर्वोत्तर में कई सारे समझौते कर 8000 से ज्यादा सशस्त्र युवा जो इंसर्जेंसी के ग्रुपों, अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए थे, उनका सरेंडर कराकर उनको मुख्य धारा में वापस लाकर इसका परिणाम ये आया है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति दिखाई पड़ती है और विकास का नया माहौल, विश्वास का नया माहौल बना है। और अब सफा जो परिचायक था अशांति का, इसके क्षेत्र में 60% तक कमी नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हुई है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी एक भी घटना रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 हुआ करते थे, अब 2021 में वो 46 तक आकर सीमित हो गए हैं।
वामपंथी उग्रवाद में, सभी प्रकार की हिंसाओं में 70% से ज्यादा कमी आई है। वो बताता है कि बहुत कम समय में देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया निजात पालेगा। ये दिन अब दूर नहीं है। मित्रों, मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का जो अभियान दिया है, इसको भारत सरकार का गृह विभाग बहुत अच्छे तरीके से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर आगे बढ़ा रहा है। नारकोटिक्स को भी हमने बहुत मजबूत तरीके से नारकोटिक के दूषण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और जो जब्ती हुई है, जो केस हुए हैं, वो पास्ट के रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा हुई है, जो बताता है कि आगे आने वाले दिनों में नारकोटिक्स पर हमारी मजबूती से लड़ाई चलने वाली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना के अंदर फॉरेंसिक साइंस की विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं। ये देश के लिए दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक कारण बनने वाला है और इससे गुना की संख्या में भारी कटौती होने वाली है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ने हमेशा से सेवा, समर्पण और शौर्य का उदाहरण देश भर के सामने रखा है। देश में जहां पर भी जाते हैं, हरियाणा पुलिस धाकड़ पुलिस है, ये जवाब ये सुनने को जब मिलता है तब आनंद और गौरव होता है। आज वो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है। मेरे सामने निशान है, इसको हवा में लहराता हुआ देखकर हृदय को बहुत आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है, संतोष भी होता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गौरव होता है कि आज ये निशान प्रदान करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं फिर से एक बार मनोहर लाल जी, गृह मंत्री अनिल विज जी, पुलिस महानिदेशक सभी को और पूरे पुलिस बेड़े को और रिटायर्ड सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से कि वे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद श्रीमान। अब मेरा अनुरोध डॉक्टर CS राव, निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। आज के इस शानदार कार्यक्रम राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष विधानसभा हरियाणा, श्री अनिल विज जी, माननीय गृह मंत्री हरियाणा, श्री कंवरपाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा, श्री TVSN प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं सहकारिता विभाग हरियाणा, श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, समारोह में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारीगण, हरियाणा पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक, कर्मचारी तथा प्रशिक्षणार्थी और DAV पुलिस पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चों, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हरियाणा पुलिस की ओर से व अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इतने व्यस्त होते हुए भी आपने हरियाणा पुलिस को सम्मानित करने के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला और हमें प्रोत्साहन किया और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया।
इसके लिए हरियाणा पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। मैं श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री अनिल विज माननीय गृह मंत्री हरियाणा का भी आभार करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से यह समारोह इस भव्यता को प्राप्त हुआ है। मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा का भी मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुलिस महानिदेशक हरियाणा का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने इस गरिमामयी समारोह में हरियाणा पुलिस की ओर से मुझे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मैं परेड में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, सम्मानित नागरिकों एवं विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के पूर्व और वर्तमान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके अथक परिश्रम से राष्ट्रपति निशान हमें प्राप्त हुआ है। मैं पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस उपलब्धि के प्रचार व प्रसार में योगदान दिया है। मैं इस आयोजन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान के लिए सभी का शुक्रिया करता हूं। मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब जय घोष होगा। निशान को सम्मान दिया जाएगा। आप सभी उपस्थित अतिथिगण से विनती है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से